हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रिड। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और उसकी लेयर्स को समझेंगे कि किस तरह से उसमें ऑप्शंस यूज कर सकते हैं या बेसिक अप्रोच या कोई और एक पर्टिकुलर मेथड डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आई होप कि जब वीडियो खत्म होगा तो यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग्स। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे देखो कि हमें रेंज बतानी है। रेंज का मतलब ये होता है हमेशा कि हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पे कंसंट्रेट करना है। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड चीज, अगर यहाँ पे कंसंट्रेट करो तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। cos टू द पावर 4x परफेक्ट स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर टर्मिनोलॉजी दी होती है और हमारे पास अगर ऑप्शंस दिए होते हैं उसके साथ, तो एक मेथड बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, दैट इज ऑप्शंस अप्रोच। काफी मेथड चांसेस रहते हैं कि ऑप्शंस अप्रोच बन जाए, तो हम लोग एक ऑप्शंस अप्रोच सीखने वाले हैं। सेकंड थिंग, कुछ और फॉर्मेशन होते हैं साइन और कॉस में जो आपको याद रहने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए, वो डिस्कशन करेंगे। देन वी विल मूव टू बेसिक अप्रोच कि किस तरह से अगर आपको ऑप्शंस नहीं यूज कर पा रहे हो तो बेसिक अप्रोच से किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। आई होप कि आज कई सारी चीजें इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। पहला अप्रोच, अगर ध्यान दो, हमारे सामने लिखा हुआ है दैट t इज इक्वल टू 2 cos टू दी पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 3। अगर हम लोग देखें कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 0, है ना। जैसे मैं cos 90 रख दूं, 0 हो जाएगा, लेकिन उस cos 90 रखने पे ये sin 91 दे देगा। लेकिन बीच की कोई वैल्यू होती है जिससे और छोटा हो जाता है। तो हम लोग अगर इस चीज को इग्नोर करें और मैं कहूं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर टर्म जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, बल्कि इस टर्म की 0 नहीं होगी, 0 से कुछ ज्यादा ही होगी वैल्यू, है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि वर्स्ट सिनारियो है और इसकी वैल्यू 0 भी है, और जब मैं इसमें +3 ऐड करूंगा दैट मींस मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3 से कुछ ज्यादा होने वाली है ना, 3+ होने वाली है, दैट मिनिमम वैल्यू विल बी। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू पे कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। हम लोग खेल रहे हैं एक तरह से ऑप्शंस के साथ, है ना, प्ले विथ ऑप्शंस। ए ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन 1/2 है तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमें पता है मिनिमम 3+ होने वाली है। सेकंड ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन तो चले गए पिक्चर से। अब 2 ऑप्शन रह गए सी एंड डी ऑप्शन। देयर इज 31/8 एंड 31/7। 31/8 दैट मींस अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग एंड 31.7 दैट मींस 4 पॉइंट समथिंग, ना 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। मतलब ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब भी फाइट बाकी है सी और डी के बीच में, अभी लड़ाई हो रही है। अब उस लड़ाई को खत्म करेंगे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मान लो कि कभी मुझे दिया एक टर्म दिया है 2a + b और मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मैं कहूंगा यार किसको वैल्यू दोगे, a को कि b को? तुम कहोगे यार मैं a को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने का ट्राई करूंगा, क्योंकि हर बार जब मैं a को कोई वैल्यू दूंगा वो डबल हो जाएगी। तो यही चीज मुझे करनी है कि मैं अगर लेट करो x की वैल्यू को 0 डिग्री दे दूं, जैसे ही मैं 0 दूंगा तो 2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दिस विल बी 1 प्लस 0 साइन 0 0 होता है प्लस 3। मतलब 5 तो मैं मैक्सिमाइज कर ही दूंगा, 5 तो मैं ले ही आऊंगा वैल्यू में, उससे कम तो मैं नहीं लाऊंगा। मैक्सिमम वैल्यू 5 तो ले ही आनी मुझे, उससे ज्यादा आनी हो मुझे नहीं अभी पता, है ना, बाई चांस नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने देखा कि मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूं तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू 5 तक पहुंचा दे रहा हूं, 5 तो मैं पहुंचा ही लूंगा। ऑप्शन देखता हूं तो यार डी में मैक्सिमम वैल्यू 4 पहुंचाई हुई है, इसको भी एलिमिनेट कर देता हूं, आंसर विल बी सी। बट एक मेथड ये काफी ज्यादा रहता है कैट क्वेश्चंस में, काफी बार हम लोग ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट, सेम क्वेश्चन विथ डिफरेंस वैल्यू 10 टू द पावर 4 एंड साइन स्क्वायर के टर्म पे कैट में बन चुका है। तो तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि कई बार हम अगर बेसिक अप्रोच पे चले जाते हैं तो काफी लेंदी भी हो जाते हैं। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हम लोग ऑप्शंस अप्रोच पर भी अपनी पकड़ बनाएं। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, मेथड क्लियर होगा। अब इसी पे सेकंड चीज देखते हैं। सेकंड चीज हमें देखनी है कि हम लोग साइन और कॉस में कौन सी ऐसी और एक चीज है जिस पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन डायरेक्टली हो जाता है, दैट इज a sin x प्लस b cos x। ये जो a sin x प्लस b cos x है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ है इसका। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज -√a² प्लस b² होती है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है that is equal to √a² plus b², that is maximum value। एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे लेट करो 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है दैट इज -3² प्लस 4², दैट मीन -5 मिनिमम एंड -5 प्लस 5 मैक्सिमम।
आई होप कि आपको क्लियर होगा दोनों चीजें कि किस तरह से ऑप्शंस यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और किस तरह से एक और फॉर्म होती है जिसको आपको याद रखना है। अब हम लोग बेसिक अप्रोच पे आ जाते हैं कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे। सो हमें गिवन है t इज इक्वल टू 2 cos टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब हम लोगों को बचपन से पता है कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में देयर इज अ रिलेशन कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और हमें यह भी पता है यार कि दो चीजें, दो कॉस और साइन साथ में चला के तो मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा, किसी एक को दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्जन मैं कॉस का साइन में करूं या साइन का कॉस में करूं, ये मेरे सामने दुविधा है। अब इस दुविधा को कैसे दूर करेंगे? देखो ये cos टू दी पावर 4x है और ये sin स्क्वायर x है, तो अगर मैं sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में चेंज करना चाहूं दैट विल बी प्रीटी इजी फॉर मी। तो वही मैं करूंगा कि 2 cos टू दी पावर 4x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू t। t इज इक्वल टू 2 cos टू दी पावर 4x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 4। ठीक है, अब देखो क्या है कि कई लोग इसमें डिफरेंशिएशन करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं जिनको आइडिया है डिफरेंशिएशन का। कई लोग इसमें कोऑर्डिनेट को क्वाड्रेटिक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर का, क्योंकि वो कई जगहों पे यूज हो जाता है और अगर किसी को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना आता है तो वो भी बना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना के कई चीजों की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी जाती है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं समझना। जैसे मान लो मेरा एक टर्म लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे। तो मैं क्या करता हूं कि a का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ मतलब 2/2 का होल स्क्वायर एडिशन कर देते हैं और उसी के हाफ के होल स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। अब इसको ध्यान दो, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 1 आ गया। तो ये कितना बन गया? a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बन गया। परफेक्ट। सेम चीज मैं यहां करूंगा, लेकिन हम लोग जब परफेक्ट स्क्वायर बना रहे होते हैं ना तो हमारे इजी कैलकुलेशन के हम लोग क्या करते हैं कि जो ए स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को 1 रख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। सेम चीज मैं यहां कर दूंगा, मैं यहां पे 2 कॉमन ले लूंगा। 2 कॉमन लेते ही मेरा cos टू दी पावर 4x माइनस 1/2 cos स्क्वायर x प्लस 2 हो गया। ठीक है, 2 मैंने कॉमन लिया है, cos टू दी पावर 4x माइनस 1/2 cos स्क्वायर x इसके हाफ मतलब 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16 ऐड करें, 1/16 सब्ट्रैक्ट करें प्लस 2 आ गया। तो ये 2, अगर इसको ध्यान दो तो दिस इज cos स्क्वायर x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है, ये इतना टर्म प्लस इसको सॉल्व करें तो दैट विल बी 31/16 बन गया। अब अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/16 तो 8 बन जाएगा। अब देखो, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी तो मुझे पता है यार कि किसी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो 0 प्लस 31/8 कितना हो जाएगा मिनिमम वैल्यू? दैट विल बी 31/8। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं cos x को क्या कर दूंगा? मैक्सिमाइज कर दूंगा, और तुम्हें पता है कि यार cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/8 आने वाला है। तो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 हो जाएगा। 3/4 मतलब 9/16 होने वाला है प्लस 31/8 होने वाला है। जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्विंग तो ये मेरा आएगा 18, अच्छा इधर से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 8 आ गया। 31 प्लस 9 कितना हो गया? 40। 40/8 क्या हो गया? आंसर विल बी 5। 5 will be maximum value, 31/8 by minimum value, answer will be C part। तो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना आना चाहिए जिससे मिनिमम वैल्यू तुम्हारी निकल सके। आई होप कि तुम्हें तीनों चीजें पता चल गई हैं कि कैसे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, कैसे बेसिक अप्रोच, कैसे परफेक्ट स्क्वायर, और किस तरह से हम लोगों की a sin x प्लस b cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। इसका प्रूवमेंट भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है क्लास में, बट आई होप कि प्रूवमेंट की अभी नीड नहीं है तुम्हें, और बेसिक अप्रोच हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। आई होप कि वीडियो क्लियर होगा, तुम्हें सब चीजें क्लियर होगी। एक नोटबुक बनाते चलो जिसपे ये छोटे छोटे पॉइंट लिखते चलो,
चलो जी कि जब मॉक्स में आए तो अप्लाई कर पाओ और कैट के टाइम पे रिवीजन कर पाओ। और करते थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। और वन मोर थिंग, लाइक पसंद आया हुआ हो तो लाइक कर जाओ, आपकी मर्जी है। बाकी शॉर्ट्स भी मैं डाल रहा हूँ छोटे छोटे, जिसपे आपका रिवीजन करता रहूंगा। और कुछ अभी वीए के वीडियोस आने वाले हैं और काफी एलआरडीआई के भी सेट मैं भी अपडेट करूंगा, ठीक है। जैसे गौरव कर रहा है सेम प्रोसेस पे मैं भी एलआरडीआई के सेट भी अभी अपडेट करने लगूंगा, थोड़े डीआई प्रोसेस पे, सिर्फ एलआर नहीं डीआई प्रोसेस पे सेट अपडेट होंगे और उसके साथ क्वांट आप कर ही रहे हो। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग और एक लाइक जरूर देना। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।